भारत मोहित सिंह के साथ। देखिए आज वोट संशोधन बिल में लोग के खिलाफ पटना के गांधी में लोग पहुंच गए। उन लोग से बात करते हैं किस लिए हैं। कैसे हैं भैया? आप लोग पटना आज आ गए हैं? जी आए हैं। क्या बात था, क्या लोग पटना आप लोग पहुंच रहे हैं? देखिए हम लोग जमहूरी मुल्क में रहते हैं, है ना। ये जमहूरी मुल्क है, हर एक को अपने मजहब के हिसाब से जीने की पूरी आज़ादी है। वक्फ बिल है जो हुकूमत ने पास कर लिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। हम लोग आवाज़ अपने उठाने के लिए आए हैं कि देखिए ये जो बिल है, कानून है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है ना। और हमारे अकाबिर, हमारे उलमाए किराम बुलाए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ देने के लिए हम भी आए हैं। जी क्या आपका संशोधन बिल वापस हो जाएगी? देखिए सरकार से तो उम्मीद रखनी चाहिए, है ना। सरकार सब, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो उसको लेके चलना चाहिए ना। उसी नारे के तहत हम भी उम्मीद रखते हैं सरकार से कि हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार ज़रूर हम लोग के जो मांग है, आवाज़ है, उनको। ऐसा क्या हो गया संशोधन बिल में गलती जो जी। आप लोग इतना बड़ा पूरे गांधी में देखिए सब वही सब बातें यहाँ होंगी, आप जाकर मालूम कर सकते हैं। और क्या है, आप आए तो आप बताइए ना भैया। तो भाई आप भी सुन सकते हैं ना जा करके। आपको तो मना नहीं किया गया ना, तो सबको आमंत्रित किया गया, सब आए, ठीक है ना। आप भी चलिए, हम भी चलेंगे, देखेंगे। और क्या, तो आप बता देते हो। अरे भाई सबको पता, पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है ना कि क्या कानून है, क्या इसके अंदर खराबियां, कोई छुपे ढके हुए बात नहीं है इसके अंदर ना। आप क्या कहिएगा दादा? आपका तो पुराना लेकिन ये लोग और कुछ ये जो कसीर तादाद में हमारा मजमा आज पटना के गांधी मैदान में जमा है, इसका एक ही उद्देश्य, लाखों की संख्या में आप लोग गांधी मैदान भर दिए हैं। हाँ लाखों के संख्या में हम गांधी मैदान इस वजह से आए हैं कि हमको आज मौजूदा हुकूमत पर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है। क्योंकि किसी भी बात में और वादे में मौजूदा हुकूमत खरे नहीं उतर रही है। इस वजह से हमें डर है इस बात का कि आज जो हमारी औकाफ पर ये काला कानून जो नाफिज किया है, कल ये औकाफ की ज़मीनें और जायदादें हमारी ज़ात से, हमारी मिल्कियत से निकल जाएगी और कलेक्टर के हवाले जब ये हो जाएंगी ये जायदादें, तो ये फिर अपनी मनमानी करने लगेंगी और अपनी ही चीज़ों को हमें इस्तेमाल करने के लिए ये सरकारें नहीं देंगी। और हमें मिसाल के तौर पर आज हम औकाफ की ज़मीनों पर मस्जिद अपनी ज़ात के पैसों से हमने बनवाया है, सरकार से उसमें मस्जिद भी तोड़ दिया जाता है। मस्जिद भी तोड़ दी जा रही है। इसीलिए तो हमें एतमाद नहीं हुकूमत पर। इस वजह से हम इस तपिश में, तपती हुई धूप में अपनी औकाफ की ज़मीनों को बचाने के लिए आए हुए हैं कि अभी कानून सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, कोई फैसला नहीं दिया, उसके बावजूद भी हमारी मस्जिदें आज महफूज नहीं है, हमारी और भी दरगाहें मौजूद महफूज नहीं है, कब्रिस्तानें महफूज नहीं है। तो कलेक्टर जब इसके मालिक बन जाएंगे तो हमें डर है इस बात का कि हम जब मर करके इस हिंदुस्तान की मोहब्बत में, हिंदुस्तान में हमारे जिस्म में मौजूद रहते हैं, हम मिट्टी में, अपने मिट्टी में मौजूद रहते हैं, तो ये चाहते हैं कि अगर ये मुसलमान मर जाएं तो कलेक्टर के इख्तियार से ज़मीन खरीद सकते हैं। अब हमको खरीदनी पड़ेगी, तब हम अपने जिस्म को मिट्टी के अंदर दफन करेंगे। आज औकाफ ये नहीं है कि अमीर अलग मस्जिदें बनाएं, गरीब अलग मस्जिदें बनाएं, लखपति मस्जिदें अलग बनाएं, आलिम अलग बनाएं, जाहिल अलग बनाएं। हर एक को सम्मान देता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा बाकी रहा, कोई ना बंदा नवाज। हर एक मुसलमान हम लोग कंधे से कंधे मिला करके, अमीर हो चाहे गरीब, ये मुसलमानों ने औकाफ की ज़मीन का हक दिया हर मुसलमान को, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह जाहिल हो, चाहे वो अनपढ़ हो, हर एक इंसान को हम बराबर का सुलूक देते हैं औकाफ की ज़मीनों में। आज सरकार ये कह रही है कि इसके निज़ाम को और भी मुस्तहकम करेंगे, बेहतर करेंगे। हम नहीं समझते हैं कि यह सरकार इसमें और मुस्तहकम कर सकती है। इसकी नीयत में खराबी है, गड़बड़ी है। इस वजह से हम अपने औकाफ को, और देश के कानून खतरे में है। इससे आप लोगों को फैसला नहीं मिला तो आप आगे क्या कार्रवाई क्या कीजिएगा? अगर यहाँ से फैसला नहीं मिला तो मैं बाप के दुहल ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे असलाफ ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की शहादत दे दी। आज मुसलमान इस अज़्म के साथ गांधी मैदान पटना में जमा हुआ है कि अगर इस कानूनी बिल को वापस सरकार ने नहीं लिया तो हम इंसान भी करोड़ों की तादाद में यहाँ आए, हम भी अपनी शहादत औकाफ की ज़मीनों को बचाने के लिए शहादत देने के लिए तैयार हैं। क्या आप ले लोगे? आपका अधिकार कैसे हो सकता है?
आप हमको दान दे रहे हैं, कोई दान दिया सामान वो दान का होता है। अगर मस्जिद में दान देंगे तो मस्जिद का होगा, मंदिर में दान देंगे तो मंदिर का होगा, न कि आप उस पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। अगर यहाँ से कुछ नहीं होगा तो आगे फिर देखिएगा जंतर मंतर भी कुछ करेंगे हम लोग। यहाँ से तो कुछ नहीं होगा तो आप लोग जंतर मंतर जाइए। जंतर मंतर जाएंगे। क्योंकि पहले हम लोग गद्दारी में आ गए हैं, गद्दारी पटना। अरे होगा कैसा नहीं, अरे फिजूल है, दान दिया हुआ चीज है, आपसे मांगा हुआ नहीं है, आपने हमको नहीं दिया है। सरकार तो बोले जो हम करेंगे वही इसका मतलब समझते हैं, वक्फ होता क्या? समझते हैं। वक्त होता वक्फ का मतलब दान होता है। उर्दू में वक्फ होता है, हिंदी में दान होता है। और जो दान किया हुआ सामान होता है ना, उसको कोई किसी का अधिकार नहीं हो सकता है, न सरकार का हो सकता है, न आवाम का हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ मजहब के लिए किया गया है तो मजहब का हो सकता है। इस बात समझ में आ गया ना। वक्फ का मतलब दान होता है, हिंदी में समझ लें आप। वक्फ का मतलब दान, दान किया हुआ जमीन जिसको उर्दू में वक्फ कहा जाता है, हर उसका बोर्ड बना हुआ है। इसी चीज की लड़ाई है। आप हमारे चीज को कैसे आप ले सकते हैं? हमारा दान किया हुआ सामान, हमारा चीज है, हमने दान कर दिया, हमने मंदिर को कर दिया, मस्जिद को कर दिया, चाहे जहाँ भी कर दिया। आपका कैसे अधिकार हो सकता है कि उस पर अपना अधिकार बनाओ? मेरा कहने मतलब ये है कि जो चीज़ आप हम सब यहाँ कुर्बानी दे रहे हैं, धूप में आए पसीने में, आप भी खड़े हम भी खड़े हैं, आपकी चीज़ को अगर हम कह देंगे अपनी चीज़ है, आपको कैसा लगेगा? आपका मोबाइल भी अगर हम बोलेंगे तो मोबाइल मेरा है तो आप बोलोगे पासवर्ड खोल के दिखलाओ, बोलेंगे ना? वापस लेना पड़ेगा उसका बोलिएगा ना पासवर्ड खोल के दिखलाइए। सरकार तो बोले कि वापस कानून हम नहीं लेंगे। अरे सरकार जो है ना, सरकार बेवकूफ समझ रहा है लोगों को। वक्फ यूजर का क्या मतलब है, उसको क्यों हटाना चाह रहा है? कोई डीएम को आदेश दिया जाए। बहुत सारी चीजें जो होती है ना, डीएम क्या है? आप हमारे में डीएम साहब के बारे में बोल रहे हैं, क्या का मतलब नहीं। आप हमारे में दखल कैसे दे सकते हैं जब हम आपके में दखल नहीं दे सकते? तो कोई भी दान किया हुआ चीज है, अभी जो भी चीज दान किया हुआ है मंदिर के लिए, क्या उस पर भी ये लागू कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर मस्जिद के लिए क्यों? क्या राम मंदिर में हम लोगों को हिस्सेदारी मिलेगा? क्या राम मंदिर में ट्रस्ट में हमारा हिस्सेदारी होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर हमारे इसमें आप नहीं आ सकते हैं। जो हमारी चीजें, जो वक्त की जमीन है वो हमारा ये बनता है। मेरा जो है हमारा ये बनता है कि हम उसको जो है किस तरह से उसको लेके चले। हमारे अंदर कोई नहीं आ सकता है इस तरह से, और अपने हुक्म को हम पे थोप नहीं सकता है। अगर हमारे हुक्म के, अगर हमारे राइट को अगर ऑन नहीं करने दिया जाएगा, अगर हमारी प्रैक्टिस को नहीं किया जाएगा, तो हम इसी तरह से जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। कब तक उठाते रहिएगा? जब तक एक मुस्लिम भी बचेगा, यहाँ पे इस तरह की आवाज़ उठती रहेगी। और यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम नहीं है, बाकी हिंदू कौम भी है जो कि उस तरह से अपोज करना चाह रहे हैं सरकार का जो मनमानी चल रहा है उस पर नहीं चलेगा। ये सिर्फ मुस्लिम का हुजूम नहीं है, इसमें सारे SC ST भी हैं, यहाँ पे सबको OBC भी हैं, सपोर्टेड बाय ऑल। जो जितने भी लोग जो अपोज कर रहे हैं, ये सिर्फ बीजेपी का एक एजेंडा है कि किस तरह से मुस्लिम को डिमीन किया जाए। तो मुस्लिम इंडिया का मुस्लिम डिमीन नहीं करेगा। मुस्लिम के साथ में है। नीतीश कुमार को समझ में आना चाहिए कि भाई आप संशोधन लाए हैं, 5 आपने रूल को डिमीन करने को उसको उसमें ऐड किया है, लेकिन आपने उनके साथ खड़ा रहे हैं। आप उसके साथ खड़ा क्यों रहे हैं? आपको बिहार में अगर आपको सरकार चलानी है, ये विकलांग टाइप की सरकार चलानी है, आपको मुस्लिम कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा आपको। अगर मुस्लिम को सपोर्ट करना है, अगर मुस्लिम को सपोर्ट चाहिए नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार को फ्रंट पे आना पड़ेगा। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में आप लोग का वोट किसके तरफ जाएगी? हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम के राइट को प्रोटेक्ट करेगा, मुस्लिम उसके साथ खड़ा रहेगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, जिसको जिसकी तरफ जाना है जाए, लेकिन जब मुस्लिम के इस पे ईमान पे, मुस्लिम के मस्जिद पे, मुस्लिम के कब्रिस्तान पे जब चोट लगेगी तो हर मुस्लिम खड़ा होगा। ये मस्जिद तोड़ दिया जा रहा है। मुस्लिम अभी जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें आपका ये कहा गया है कि जो पहले से एस्टैब्लिश है उसको नहीं छुआ जाएगा, ठीक है, चाहे वो कब्रिस्तान हो चाहे वो मस्जिद हो। लेकिन जो सरकार की मंशा है वो क्वेश्चनेबल है। वो सरकार का जो मंशा है कि भाई जितने भी मुस्लिम इदारे हैं, जितनी भी मस्जिद हैं, उसका पेपर निकालिए, और फाइनली जो डीएम का आदेश होगा वो डीएम को राइट बनाया गया है, डीएम का जो आदेश होगा वो लास्ट आदेश होगा। लेकिन डीएम कौन होगा? उसमें एक पक्ष और कहा गया है कि एक जो पार्टिसिपेंट होगा वो हिंदू होगा। ये हिंदू और मुस्लिम और राइट क्यों हो रहा है? अगर राम मंदिर में आप हमको हिस्सेदारी नहीं दे सकते हैं, तो हमारे जो वक्फ बोर्ड का जो संशोधन है उसमें मुस्लिम रहेगा और वो उसमें रहेगा। हमारे अंदर में लाख मतभेद है,
हम समझ रहे हैं कि जो मुस्लिम गरीब लोग हैं उसमें जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो दायित्व बनता है उसने काम नहीं किया। उसको काम करना चाहिए था, हर मुस्लिम के पास वो पहुंचना चाहिए था। ये हमारे घर का मसला है, हम उसको निपटा लेंगे, सरकार को आने की जरूरत नहीं है। मतलब घर का आपका मामला है, इसमें सरकार को आने की जरूरत है। हम समझ रहे हैं कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड में बहुत सारा मसला है, जो राइट चीज़ें मुस्लिम के बच्चों तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच रही है। वो हमारा अपने घर का मसला है, वो मैं घर का उसको समझा सकता हूँ, लेकिन किसी का दखल अंदाजी नहीं पसंद करेंगे। चलिए।